हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीजेस क्लासेस में। आज हम एक बार फिर लेके आए हैं वीबीएस पीयू जौनपुर यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही उसका आंसर। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं प्रश्न बता देती हूँ। प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे पूछा है कि बालक के विकास पर परिवार, समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। यानी तीनों का जो प्रभाव है वो बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2019 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आपको जो है थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लेंदी वीडियो हो सकता है। तो उत्तर में आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कि बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव या योगदान। तो इसमें हम आगे लिखेंगे कि परिवार ही वह स्थल है जहाँ व्यक्ति के शरीर, मन और विचारों की नींव पड़ती है। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। आगे भी पढ़ देते हैं, फिर साथ में इसको हम डिटेल थोड़ा सा कर देंगे, यानी बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। अगला जो पॉइंट है कि परिवार या घर समाज के न्यूनतम इकाई हैं। बालक अपना प्रथम पाठ माँ और पिता के प्यार से ही सीखता है। परिवार में पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग जब जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए सब कुछ उसका परिवार ही होता है, यानी उसका समाज, उसका विद्यालय, सब कुछ जो है वो परिवार ही भूमिका अदा करता है। तो परिवार ही हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को सिखाता है। इसीलिए परिवार को हम पहली पाठशाला यानी प्रथम पाठशाला कहते हैं। यहीं से हमारे शारीरिक रूप से भी हमारा विकास होता है, मानसिक रूप से, और विचारों का भी जो नींव पड़ता है वो हमारे परिवार से ही पड़ता है। यानी सारी चीज़ें हम सबसे पहले परिवार से ही सीखते हैं। तो ये सबसे न्यूनतम इकाई होती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और एक चीज़ और कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सब हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, चाहे वो घर का कोई भी मेंबर हो। आगे लिखेंगे कि बाल्यावस्था से ही बालक अपने परिजनों की छाया तले नई नई चीज़ें सीखता व जानता है और आगे चलकर उसके विकास में उसकी मदद करते हैं। यानी जो भी बच्चा पहले बचपन में सीखता है अपने बड़ों से या अपने घर परिवार वालों से, तो वही वो क्या करता है, वही जो उनसे सीखता है वही चीज़ जो आगे उसका विकास जो होता है उसमें वही चीज़ें क्या करती हैं, उसकी मदद करती हैं। आगे है कि मॉन्टेसरी ने बालक के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। फिर रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है, ठीक है। ये कथन हो गए। फिर बाकी हम आगे लिखेंगे कि बालक के जीवन और विकास पर घर या परिवार का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। हमने पहले परिवार के बारे में थोड़ी डिटेल दी थी, अब हम बताएंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। वह परिवार यानी घर से सभी गुण सीख सकता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। सिंपल बात है, क्योंकि हम वहीं से सबसे पहले जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारा परिवार ही होता है। परिवार दूसरा है कि परिवार या घर से ही बालक सर्वप्रथम नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तीसरा है परिवार ही बालकों में सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। चौथा है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में परिवार का मुख्य योगदान होता है। पांचवा है कि परिवार ही बालकों के उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। छठा है परिवार द्वारा ही बालकों में उत्तम व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा दी जाती है। तो 6 पॉइंट आपने देखा, आगे हम देखेंगे। इसको पहले आप समझ लीजिए कि परिवार जो है हम परिवार के सदस्यों से ही बचपन में सीखते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता का और सामाजिकता का जो भी प्रशिक्षण होता है वो परिवार ही हमें देता है। वही हमें बताता है कि हमें समाज में किस तरह रहना है, हमें किस तरह लोगों के साथ अनुकूलन करना है। इसके अलावा आध्यात्मिक मूल्य हो, चाहे नैतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो,
ठीक है, या फिर उत्तम आदतें का जो उत्तम आदतें हैं यानी अच्छी आदतों का हमारे अंदर विकास है, हमारे चरित्र का, हमारा एक उत्तम चरित्र हो, इसका विकास अच्छा हो। और सारी जो चीज़ें हैं एक ओवरऑल सारी चीज़ें हमको परिवार से ही सीखने को सर्वप्रथम मिलती हैं। यानी पहली जो पाठशाला हमारी है वो परिवार है, और परिवार ही हमें इन सब में सबसे पहले अपनी राय देता है, जिसका कि अनुकूलन हम आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है कि परिवार ही बालकों को प्रेम और सहानुभूति की सर्वप्रथम शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा 8वां है परोपकार, सहयोग, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन आदि गुणों की शिक्षा सर्वप्रथम परिवार द्वारा ही बालक को दी जाती है। 9वां है परिवार ही बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। लास्ट में लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि बालक के विकास में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी परिवार में ही बालक क्या होता है, हम लोगों के साथ प्रेम और सहानुभूति की जो शिक्षा होती है वो परिवार हमें देता है कि हमें इस तरह से लोगों के साथ रहना चाहिए, बेटा हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सारी चीज़ें हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का हेल्प करना चाहिए, ठीक है, सबको क्षमा कर देना चाहिए। तो यानी ये सहयोग, परोपकार, ये सारी चीज़ें, और हम समाज में किस तरह से रहें, यानी हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है परिवार ही हमें सिखाता है। तो ओवरऑल हम बता देंगे यहाँ पे कि परिवार ही जो है वो हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी बालक के विकास में। तो अब हम आगे देखेंगे कि बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरी में कि परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पे, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव भी अगर आता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंबाइंड है, तीनों का प्रभाव बताना है, इसलिए हम इसको लॉन्ग में इस तरह से देखेंगे एक एक करके। तो इसमें लिखेंगे कि समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता है, ये डेविस ने कहा था। ठीक है, तो कथन जो है उसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये कथन डेविस के अनुसार थी। बाकी आगे लिखेंगे कि बालक की शिक्षा तथा विकास में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय अपने आदर्शों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करता है। फिर बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव इस प्रकार समझा जा सकता है। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बालक के विकास पर समुदाय का जो है प्रभाव वो पड़ता है। पहला है सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। समुदाय द्वारा ही उन्हें अनुशासन एवं कर्तव्य के ज्ञान के साथ साथ निम्न और भी जानकारियां दी जाती हैं। यानी समाज जो है, समाज का जो प्रभाव है यानी समुदाय का जो प्रभाव है वो भी बच्चों पे सीधे सीधे पड़ता है। अनुशासन और जो कर्तव्य हैं इसका जो ज्ञान है वो समुदाय द्वारा ही जो है उनको इसकी शिक्षा दी जाती है, साथ भी और भी कई सारी जानकारियां हमें दी जाती हैं। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। तो समुदाय जगह जगह पर पुस्तकालय की व्यवस्था करता है जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। यही नहीं, वह समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन जैसे नाना प्रकार के गोष्ठियों का भी व्यवस्था करता है जिससे बालक का मनोरंजन भी होता है और उनका मानसिक विकास भी। यानी समुदाय जो है वो मिल के देखता है कि बच्चों की क्या आवश्यकता है, जैसे पुस्तकालय वगैरह, तो इसकी व्यवस्था करता है जिसका कि उपयोग आपको समझ में आता ही है कि वहाँ बहुत सारी पुस्तकें होने पर बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी सारी उनकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसकी वृद्धि होती है। और वो इसके अलावा बहुत सारी गोष्ठियाँ जैसे बाल विवाह प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन या कोई भी खेल प्रतियोगिता करा सकता है, जहाँ भी मनोरंजन के साथ साथ मानसिक विकास भी बच्चों का होता है। तो इसका ये मानसिक विकास पर भी बच्चों के समुदाय का जो प्रभाव है वो पड़ता है। तीसरा है आर्थिक प्रभाव। तो समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है। संपन्न समुदायों में विद्यालय आकर्षक होते हैं और उस पर पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। यानी आर्थिक प्रभाव क्या है कि जहाँ का समुदाय आर्थिक स्थिति से सक्षम होता है यानी संपन्न होता है, तो वहाँ पर जो भी विद्यालय होते हैं, जो भी बालक होते हैं, उनका विकास भी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, चौथा है चारित्रिक और नैतिक विकास पर प्रभाव। वैसे तो बालक के चारित्रिक और नैतिक विकास पर परिवार का विशेष प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय का प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता। यदि समुदाय का वातावरण शुद्ध, अनुशासित एवं सरल होता है तो बालक के चारित्रिक और नैतिक गुण विकसित होते हैं और उसका विकास भी अच्छा होता है। वही चीज़ है कि आसपास का अगर कोई समुदाय में बच्चा है, किसी समुदाय का कोई बच्चा है, वो देखता है कि समुदाय के लोग किस तरह से रह रहे हैं। अगर अच्छे तरह से रह रहे हैं तो बच्चा भी अच्छी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, अगर वो बुरे तरीके से हैं तो बच्चे के अंदर भी बुरी चीज़ें जल्दी विकसित हो जाएंगी।
पांचवा है सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव। तो प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति होती है। इस संस्कृति की छाप समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर पड़ती है। बालक जब समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों में भाग लेता है या समय समय पर अपने बड़े बूढ़ों को संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते देखता है तो वह भी उनका अनुकरण करके उस संस्कृति को अपना लेता है। बालक के बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली पर समुदाय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी जैसे कोई समुदाय में अगर कोई बच्चा है तो समुदाय की जो संस्कृति होती है बच्चे पर भी वो ऐसा ही छाप छोड़ती है। बच्चा भी उस अपने जो भी वहाँ का कल्चर, ये सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो अपनाता है और उसका आदर और संरक्षण भी करता है। जब बड़े उसके करते हैं उसको वो देखता है तो वो भी करता है। तो चाहे बालक की बोलचाल हो, बालक का व्यवहार हो, बालक का रहने का तरीका यानी शैली हो, बोलने का तरीका यानी शब्दावली हो, इस पर जो है आप समुदाय का प्रभाव देख सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि किसी किसी इलाके के बच्चे की रहने की शैली या फिर बोलने की शैली थोड़ी अलग होती है, वही दूसरी जगह के बच्चों की बोलने की शैली, रहने की शैली थोड़ी अलग होती है। तो ये समुदाय का ही जो है वो प्रभाव होता है। ठीक है, आगे हमारा छठा है कि व्यवसायिक विकास पर प्रभाव। तो समुदाय का प्रभाव बालक के व्यवसायिक विकास पर भी पड़ता है। समुदाय के लोग किन व्यवसायों के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बालक भी उसी व्यवसायों में रुचि लेने लगते हैं और अंत में उसी व्यवसाय को स्वयं अपना लेते हैं। वही है कि आसपास का जिस तरह का माहौल है वहाँ पे जो व्यवसाय ज़्यादा चलते हैं, बच्चे जो देखते हैं कि हाँ हमारे इलाके में ये व्यवसाय जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो भी अपना जो है व्यवसाय उसी में आगे बढ़ाने की सोचने लगता है। तो इसका प्रभाव यानी व्यवसायिक विकास पर भी जो है समुदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि बालक के विकास पर समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि समुदाय का प्रभाव किस तरह से बालक के विकास पर पड़ता है। हमने सारे पॉइंट देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं बालक के विकास पर विद्यालय का प्रभाव। तो विद्यालय शब्द अंग्रेजी शब्द स्कूल का हिंदी रूपांतरण है। स्कूल शब्द स्कोला से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, ये हमने बताया कि विद्यालय क्या होता है। यहाँ पे हमने अपनी राय बताई कि विद्यालय कैसा स्थान है और विद्यालय का क्या अर्थ होता है, वो कहाँ से निकला है, ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ा सा डिटेल हम दे देते हैं। फिर आगे एक वो है, हम यहाँ पे कथन लिखते हैं जॉन ड्यूवी के अनुसार कि विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर वृहत समाज का प्रतिबिंब है जिसमें जीवन को व्यतीत करके सीखा जाता है। यह एक शुद्ध, सरल तथा उत्तम समाज है। ये हम यहाँ पे कथन रखेंगे यानी डिफिनेशन रखेंगे विद्यालय के किसी के अनुसार। तो हमने जॉन ड्यूवी के अनुसार यहाँ पे जो है विद्यालय का डिफिनेशन बताया हुआ है। अब आगे हेडिंग डालेंगे कि बालक के विकास पर विद्यालय का प्रभाव इस प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट में देखेंगे। पहला है कि विद्यालय बालकों के जीवन के जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। सही बात है, हमको ये सारी चीज़ें विद्यालय के द्वारा सीखने को मिलती हैं। दूसरा है विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तीसरा है विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी बात सही है। जहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं बताऊंगी, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसका भी ख्याल रखना है मुझे। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी बालक किस तरह से आगे रहेगा, यानी पूरा उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ये इसका पूरा विकास करने में विद्यालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि विद्यालय में ही बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। नैतिक व्यवहार, आपका चारित्रिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हमें विद्यालय के अंतर्गत सीखने को मिलती हैं। पांचवा हमारा है कि मनोविज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी जाती है। इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। यानी विद्यालय केवल सूचना पे बेस्ड नहीं होता है कि नहीं बच्चों आपको ये कर देना है, वो बालकों को अनुभव देता है कोई चीज़ करने की कि आप इस तरह से करते हैं तो आप किस तरह से उसका रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, तो सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करता है विद्यालय। छठा है कि आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। ऐसा नहीं कि संकुचित सोच रखी है, उनका जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है वो ब्रॉड रखा है यानी विस्तृत रखा है, जो कि विश्व के संदर्भ में यानी
ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उनका दृष्टिकोण हो, इस तरह से बच्चों का विकास किया जाता है। सातवां है कि आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावनाओं का सृजन होता है, यानी जिस तरह का आपके विद्यालय का वातावरण होगा बच्चे भी उसी तरह का नैतिक व्यवहार सीखते हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि बालक के विकास पे आपके विद्यालय का वातावरण कैसा है इसका भी प्रभाव पड़ता है। आठवां है विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, तो ये लास्ट में हम लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि बालक के विकास पर विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ पे समझाने लायक था मैंने कोशिश की है समझाने की। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।